सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम सुंदरकांड का अध्ययन करेंगे। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा स्नातक अंतिम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य विषयों के अंतर्गत सुंदरकांड का संधारण किया गया है। सुंदरकांड महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण के जो 7 कांड है, उन 7 कांडों में से अन्यतम है। और 7 कांडों में से सुंदरकांड का 15वां सर्ग यानी 15वां सर्ग ही हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। हम उस 15वें सर्ग को ही पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले इसी के जो रचयिता है रामायण का ये अंश है, इसलिए सुंदरकांड के रचनाकार कोई अलग नहीं है, वही वाल्मीकि है। क्योंकि सुंदरकांड भी रामायण का अंश है, इसलिए सुंदरकांड के रचयिता भी महर्षि वाल्मीकि है। तो महर्षि वाल्मीकि जो इसके रचनाकार है, इनके बारे में संक्षिप्त में हमें ज्ञान कम से कम होना चाहिए। ऐसे तो विश्व संस्कृति के दरबार में ऐसा कोई नहीं होगा जो महर्षि वाल्मीकि का नाम नहीं सुना होगा। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि को आदि कवित्व का श्रेय प्राप्त है। एकमात्र इस ब्रह्मांड में आदि कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है महर्षि वाल्मीकि को। और अनेक किंवदंतियाँ हैं जिसमें ब्रह्मा ने वाल्मीकि को आदि कवि की उपाधि दी है, आदि कवि की उपसंज्ञा भी दी है। तो ये एक दंतकथा है कि महर्षि वाल्मीकि अपने जीवन के पूर्वार्ध में रत्नाकर नामक एक डाकू थे और वे जंगल में एकांत में देखकर लोगों को रोक लेते थे, बंधक बना लेते थे और उनको लूट लेते थे। आवश्यकता पड़ने पर उनकी हत्या भी करते थे और उनसे प्राप्त धनराशि से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक बार उस रास्ते में देवर्षि नारद गुजर रहे थे। जब देवर्षि नारद आए तो ये तो महामूर्ख थे, रत्नाकर डाकू। उन्होंने इन्हें भी एक कोई अर्थवान समझकर उनको बंधक बना दिया, पकड़ लिया। और जब उन्होंने पकड़ लिया और उनसे लूटने का प्रयास किया, लूटना किया, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उन्होंने बार बार कहा तो आपके पास कुछ छुपा हुआ है, धन रखा है, आपने कहीं निकाल दीजिए, मैं आपकी हत्या कर दूंगा। तो नारद बार बार समझा रहे कि मैं एक ऋषि हूँ, देवर्षि हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने समझाया, अरे बताओ, ठीक है, मेरे पास जो भी है, कमंडलू है, ये है, जो भी है, मैं आपको सहर्ष प्रदान कर दूंगा, लेकिन आप मेरे प्रश्न का एक उत्तर दीजिए। बताओ कि आप तो ये धन कमा रहे हो, ये धन से कमाने के जो साधन है, जरिया है, इससे अनेक पाप को भी तुम कमा रहे हो। क्या इस पाप के भागीदारी तुम्हारे परिवार के
लोग बनेंगे? तो इस अर्थ को जो लेके जा रहे हो, इस अर्थ को तो कमा रहे हो, तो इसको तुम अकेले थोड़ी खा रहे हो, तुम्हारे परिवार में और भी लोग, जो भी तुम्हारे पिता, माता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, ये सब उपभोग कर रहे हैं। क्या इस पाप के भी भागीदार वो बनेंगे? बोले क्यों नहीं बनेंगे? वही बनेंगे। तो फिर नारद जी ने कहा, तू जाके पूछ के आओ, क्या वो बनेंगे? तो वाल्मीकि के पूर्व नाम के रूप में जो प्रसिद्धि प्राप्त रत्नाकर ने, डाकू ने कहा, अरे आप तो निकले बड़े चालाक चतुर, मुझे इस प्रश्न के उत्तर जानने के लिए भेजकर आप यहाँ से खिसक जाएंगे और मैं आपको लूट नहीं पाऊँ, यही आपका उपाय है। इस प्रकार बढ़िया सा उपाय सोच लिया आपने, बड़े सरल तरीके से मुझे बेवकूफ़ बनाते हो, मुझे मूर्ख बनाते हो। तो नारद जी ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं सचमुच तुम्हें भेज रहा हूँ और मैं तब तक इंतज़ार करूँगा, तुम जब तक नहीं आओ। बोले बोले बिल्कुल। तब उस रत्नाकर ने कहा, ये कैसे होगा, मुझे कैसे विश्वास होगा कि आप रहोगे, आप चले जाओगे? बोले काम करो, ये रस्सी से मुझे इस पेड़ में बांध दो और जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं रहूँगा। रस्सी से मेरा हाथ पैर सब बांध लो गर्दन तक, मैं कहीं हिल नहीं पाऊँगा। तो नारद जी के कहने पर रत्नाकर जो डाकू महामूर्ख था, उसने वैसा किया, बांध दिया। बांध के फिर घर गया। घर जा कर के सबसे पहले अपने पिता माता को पूछा कि बताइए, मैं जो धन कमा रहा हूँ उसका तो भागीदार आप बन रहे? बोले हाँ बन रहे। क्या उससे अगर मैं किसी गलत तरीके से कमाता हूँ, अगर कोई अधर्म होता, पाप होता, क्या आप भागीदारी बनेंगे? बोले क्यों, हम क्यों बनेंगे उसका? बोले क्यों नहीं बनेंगे? नहीं, ये तेरा कर्तव्य है, तो हमारा पुत्र है, हमने तुम्हें जन्म दिया है, वृद्ध काल में हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम किस रूप में कमाते हो ये हमें कोई लेना देना नहीं है, हम क्यों उस पाप का भागीदारी बनेंगे? हमने थोड़ी कहा था तुम्हें गलत तरीके से धन कमाने के लिए, और भी रास्ते हैं, अच्छे तरीके से कमा सकते हो। तो बोला अरे ऐसा है, हाँ ऐसा ही है। तो बोले हो गया। फिर अपने पुत्र पुत्रियों को पूछा, उन्होंने भी यही कहा कि आपने हमें जन्म दिया है और आपका कर्तव्य है हमें लालन पालन करना, किस तरीके से आप करते हो वो आप जाने, लेकिन हम उस गलत तरीके का के लिए उपदेश हम आपसे नहीं गए हैं और आप उसके भागीदारी हम नहीं बनेंगे। तो फिर उसने अपने पत्नी से पूछा, जो सहधर्मिणी, जिसको इतना प्यार वो करता है, वो समझता है कि मुझे भी ये इतना प्यार करती है, और उनसे पूछा आप तो सहधर्मिणी हो, धर्म के साथ रहने वाली हो, तो आप बताओ इससे जो कमाने वाला धर्म होता है, क्या आप उसकी भागीदारी बनेंगे? बोले नहीं बनूँ। क्यों? न मैं आपकी सहधर्मिणी हूँ, लेकिन धर्म मीन्स कर्तव्य कर्म के सहधर्मिणी हूँ, अकर्तव्य कर्म के सहधर्मिणी नहीं हूँ। तो मैंने आपसे नहीं कहा कि आप गलत तरीके से कमाए, आपकी जिम्मेदारी है, आपने मुझे विवाह किया है मुझसे और आपका कर्तव्य है मेरा भरण पोषण करना। आप सही तरीके से कमा सकते हैं, आप गलत तरीके से क्यों कमा रहे हो? तब उस रत्नाकर की आंखें खुल गई और वह वहीं से रोते हुए दौड़ने लगा और कहने लगा, मेरा अनर्थ हो गया, महान अनर्थ हो गया, करके भागा तेजी गति से, द्रुत गति से भाग करके आके देखा नारद जी वैसे ही बंधे हुए और हंस रहे, मुस्कुरा रहे। तो उनके सीधे जाकर पैर में पड़ गया, हे देवर्षि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। इतने दिनों बाद मेरी आंखें खुली और मैं कितना अन्याय धर्म करता जा रहा था, मैं जिन्हें अपना आत्मीय स्वजन मानकर ये सब कर रहा था, लेकिन वे सब मेरे साथ नहीं दे रहे हैं। पास गई, आप सही करें। अब पैर में पड़ गया और बंधन मुक्त किया, फिर उनका चरणोदक प्राप्त किया। फिर कहा, हे देवर्षि मुझे आप बताइए इससे मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? इस प्रकार अधर्म से, कुकृत्य से मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? मैं कैसे आगे
अच्छे कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। तब नारद जी ने कहा, एक काम करो, ये कलयुग का समय है और संसार में राम नाम सबसे बड़ा श्रेष्ठ नाम है। आप राम नाम का उच्चारण कीजिए और यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर आप इसको बार बार जप कर लीजिए, तो इससे आपको मुक्ति हो जाएगी। तो वाल्मीकि ने जो रत्नाकर के नाम से हैं भी, तो उनको स्वीकार किया और उनके चरण स्पर्श कर फिर वो ध्यान मग्न में लग गए, राम राम करने लगे। लेकिन राम नहीं कर पाए, वो मरा ही कहने लगे। तब नारद जी ने कहा, अब मरा सही, मरा मरा कहो। तो मरा 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 कहते ही वो कंटिन्यूसली धारा प्रवाह कहने के कारण मरा राम में परिवर्तित हो गया और राम 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 ऐसे करते हुए अनेक दिन बीत गए, असंख्य दिन बीत गए। अनेक दिन बीतने के पश्चात तो वहाँ जो जीव जंतुओं ने उनके चारों तरफ घेर लिया था और उससे बल्मीक एक मिट्टी की बांबी बन गई और उसके अंदर वो रह गए। और अनेक वर्षों के बाद तपःपुत शरीर के कारण, राम नाम से पवित्रित होने के कारण वो जब वहाँ से निकले, शरीर निकला, तब तक जरण अवस्था में हड्डियाँ केवल थी, लेकिन उनकी आत्मा इतनी शुद्ध पवित्र हो गई थी और इसलिए वो वाल्मीकि बन गए। वाल्मीकि का अयम इति वाल्मीकि ही, तो वाल्मीकि से ये हुए हैं। वाल्मीकात् भवति इति, वाल्मीकात् भूतः, वाल्मीकात् जातः इति वाल्मीकि से उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार वाल्मीकि नाम पड़ गया। और वे वहीं तब ब्रह्मा जी आए और उन्हें वरदान दिया कि आज से आप आदि कवि बन गए। तो उन्होंने कहा, तो उनको उपदेश देते हुए उन्होंने कहा, आदि कवि के रूप में कहते हुए कहा, यावस्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महितले तावत् रामायणी कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। उस समय ब्रह्मा जी यह कर आशीर्वाद दे करके कहे, आदि कवि हो गए और आपके द्वारा रचा जाएगा रामायण और तब तक रहेगा, अब आदि कवि बने। इस प्रकार एक दंत कथा है। एक दूसरी दंत कथा है कि एक बार वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर स्नान कर संध्या वंदन के लिए निरत थे। तभी एक पेड़ पर एक क्रौंच और क्रौंच युगल बैठे हुए अपने काम निरत थे, काम मग्न थे, अपनी कामना वासना को चरितार्थ कर रहे थे। उस समय एक व्याध आया, निषाद आया, शिकारी आया, उसने शिकार कर डाला क्रौंच को और क्रौंची विलाप करने लगे। और वह विलाप, जो क्रंदन ध्वनि इतनी तीव्र थी, इतनी कारुण्यपूर्ण थी, वो विलाप ध्वनि, वो विलाप या क्रंदन ध्वनि को सुनकर द्रवीभूत हो गया वाल्मीकि जी का हृदय, अंतःकरण, और स्वतः स्फुरत उनकी मुख से एक छंदोमयी वाणी निकली, अभिशाप के रूप में उस व्याध के प्रति, शिकारी के प्रति। मा निषाद प्रतिष्ठम त्वमगमः शाश्वती समा यत्प्रंच मिथुनादेक मबधि काम मोहितम। वाल्मीकि ने ये कहा कि हे निषाद, हे शिकारी, हे व्याध, तुम प्रतिष्ठा को सैकड़ों हजारों वर्ष तक प्राप्त नहीं करोगे। मपदस फैलेगा, पूरा संसार छी करेगा, निंदा करेगा, तिरस्कार करता रहेगा, क्योंकि तुमने क्रंच मिथुन से, क्रंच युगल से एक को मार डाला जो कि काम मोहित था, कामना वासना से मोहग्रस्त था। इस समय तुम्हें मारना नहीं चाहिए। और यहीं से कहते हैं, यहीं से रामायण की उत्पत्ति हुई, क्योंकि इस वाणी को सुनकर विधाता ब्रह्मा जी वहाँ आविर्भूत हुए और कहे, ऋषि तुम आदि कवि ऋषि, तुम आदि कवि हो। क्योंकि लौकिक छंद का अवतार यहीं से हुआ। क्योंकि ये जो अनुष्टुप छंद का श्लोक है, अनुष्टुप छंद का पद्य है, तो इस पद्य रूप में जो तुमने प्रवर्तन किया, इससे तुम आदि कवि बने हैं, इसे आगे बढ़ोगे। इस प्रकार देवर्षि अपनी महर्षि वाल्मीकि
जो कि आदि कवि की रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। तो वाल्मीकि ऐसे एक आर्ष कवि है, ऋषि कम कवि। ऋषयः क्रांतद्रष्टारः कहते हैं, तो ऋषयः मंत्रद्रष्टारः क्रांतद्रष्टारः, तो मंत्रद्रष्टा के रूप में ऋषि हैं और कवि काव्य की रचना करने के कारण कवि है। क्योंकि ये जो कवि वाल्मीकि है, इनका जो रामायण है ये आदिकाव्य है और आर्ष काव्य है, क्योंकि एक दूसरा आर्ष काव्य है महर्षि वेदव्यास का महाभारत। ये दोनों आर्ष काव्य है। क्योंकि हम अगर संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय को हम विभाजन करें, 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक वैदिक, एक आर्ष और तीसरा है लौकिक। तो ये जो बीच में आर्ष काव्य है, ये आर्ष काव्य के जो कवि हैं, ऋषि कवि हैं, ये देव वाल्मीकि और व्यास, ये हम कह सकते हैं ये अर्वाचीन और प्राचीन वैदिक, लौकिक और वैदिक को जोड़ने वाले एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। तो ये प्रमुख क्योंकि बीच में है, इसमें वैदिक तत्व भी है, लौकिक तत्व भी है। जहाँ वैदिक तत्वों का पुंखानुपुंखन विवेचन भी किया गया है, उसका संधारण किया गया है, वहीं लौकिक तत्वों का भी मय से लौकिक तत्वों की शुरुआत की गई है। लौकिक दर्शन, लौकिक जीवन दर्शन का भी शुरुआत हुई है। हम इसको जब पढ़ेंगे तब समझेंगे, बस आगे समय हो रहा है। आज हम इतना कहेंगे, वाल्मीकि जो है ये आदि कवि है और आदि कवित्व की प्रसिद्धि है। ये जो रामायण है ये क्योंकि आदि काव्य है। क्योंकि रामायण क्या है, रामायण का अर्थ क्या है, न रामः अयनम यस्य सः रामायणः। राम ही जिसका अयन है, या राम का चरित्र ही जिसका अयन है, राम का चरित्र ही जिसका आश्रय है, स्थल है, अयनम नाम आश्रय, निवास स्थान। पर राम का चरित्र जिसमें संधारित किया गया है वो रामायण है। इस रामायण को हम पढ़ेंगे। ये रामायण जो है ये 7 कांडों में विभाजित है। 7 कांड है रामायण में, बाल कांड से शुरू है, उत्तर कांड तक है। और ये जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है वह है सुंदर कांड, जो कि 5वां कांड है। और सुंदर कांड भी संपूर्ण नहीं है, इसमें केवल 15वां सर्ग हम पढ़ेंगे। और ये सुंदर कांड अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो नाम से नहीं, इसमें जो वर्णन किया गया वास्तविक वो सुंदर है, सौंदर्य को धांधारित करने वाला सर्ग है, इसीलिए कांड है, इसलिए सुंदर कांड है। और इसमें जो 15वां सर्ग है, 15वां सर्ग है, ये वो हम पढ़ेंगे आगे, कल इसका विवेचन करेंगे। धन्यवाद।